अच्छा बेटा, चैप्टर का नाम लिख लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लिखा। अब इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देखते हैं। लिखो टॉपिक्स, और टॉपिक्स लिखने के बाद में ये सारे बेटा लिखो तो नोटबुक में जल्दी से। इतनी चीजें हमें इसके अंदर में पढ़नी है। एक तो ये जानना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर हम लोग नेचर ऑफ टू लाइंस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दो लाइन हैं तो उनको सॉल्व करने के कुछ मेथड होते हैं। एक होता है बेटा ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक के अंदर में दो आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और एक एलिमिनेशन मेथड आता है। और लास्ट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे हम किस किस की, ऐसे लिखेंगे बेटा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। जो एज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो करेंगे। सेकंड करेंगे बेटा हम लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, एक ये करेंगे। थर्ड में इधर लिख दे रहा हूं, पहले हम लोग एज से रिलेटेड करेंगे, नंबर से रिलेटेड करेंगे, और बाकी का कुछ नोट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम होती हैं। बोट वाली नहीं करेंगे, बोट वाली भी प्रॉब्लम रहती हैं, वो नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, एक ये करेंगे। बाकी का जो बोट वाला है वो इसमें नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में चल के। तो इतना बढ़िया से कॉपी कर लो बेटा, ये इतनी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है बेटा ये। इसके बाद में अब लिखो, सारे बच्चे पहले जानेंगे कि थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, एक चीज मैंने बताई थी, अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और डिग्री 2 है तो क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तुम बेटा आगे आ जा, आगे आ जा, सबसे आगे आ, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। जल्दी आओ, आगे आओ, यहाँ बैठो, इसके साथ में बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। हाँ, अब बता बेटा, किसी की डिग्री अगर 2 है तो क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। और डिग्री 3 है तो क्यूबिक। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है बेटा, डिग्री हमेशा बच्चा 1 होगी। और लीनियर इक्वेशन अगर हम टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसी होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमेशा इसमें x की और y की जो पावर है ये कितनी होनी चाहिए, ये 1 होनी चाहिए। तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। आगे सुनो। तो एक तो चीज ये हो गई कि कुछ इस फॉर्म की अगर इक्वेशन है तो वो लीनियर। अब मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, तुम लोग बताओगे वो लीनियर है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। बेटा ये लीनियर है या नहीं, ये लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेफ्ट में लाओगे तो -5 हो जाएगा। और ए की और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो ये हो गई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। अगर मैं बोलूं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बताओ बेटा, तो क्या है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू है -3, और सी की कितनी है -5, क्योंकि सी को लेफ्ट में लाओगे ना। आगे सुनो, मैंने लिखा बेटा x इक्वल टू 5। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। लेकिन क्या हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, मैं लिखूंगा x, y इसमें नहीं है, इसका मतलब पक्का y के साथ में 0 ने मल्टीप्लाई किया होगा, इसलिए y बेचारा मर गया। इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम ब्रेक कर सकते हैं। और कोई अब तुमसे पूछे ना कि जैसे x इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये मत कहना कि x इक्वल टू 5 वैल्यू है, तुम बोलोगे x इक्वल टू 5 प्रॉपर एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, कोई लीनियर इक्वेशन गिवन है। समझ में आ गया, x इक्वल टू 5 का प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ होता है, x इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा तुम्हें ये पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। एक काम करो, जल्दी से कॉपी करो, तो जल्दी से कॉपी करो। ये कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख दो। ये सवाल तब पूछा जाता है कि एक इक्वेशन दे रखी होगी, बोला जाएगा टू वेरिएबल में कन्वर्ट करो, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब देखो,
इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हेडिंग डालो नेचर ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का क्या क्या नेचर हो सकता है। हेडिंग लिखो नेचर ऑफ टू लाइंस। अब दो लाइन में क्या क्या हो सकता है, अगर मैं लाइन की बात करूं तो ऐसी हो सकते हैं दो लाइन। जल्दी हेडिंग लिखो, इधर देखो सारे बच्चे। या तो बेटा एक लाइन ऐसी है सपोज, और एक लाइन ऐसी है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो या तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, या हो सकता है एक लाइन ऐसी है और एक लाइन इसी के ऊपर और है बेटा। तो ये एक बोलो नहीं, आंसर नहीं बोलो बेटा, कुछ भी नहीं बोलो, चुपचाप रहो। संडे टेस्ट में आंसर बोलने होते हैं। तो ये एक के ऊपर एक लाइन हो सकती है। दो ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन और है, एक लाइन अगर ये है और एक लाइन इसके बगल में है जो आपस में टच भी नहीं कर रही ना कट कर रही, पैरेलल लाइन से। इसके अलावा तुम कोई कंडीशन बनाओ बनेगी ही नहीं। हाँ ये जरूर है, तुम कुछ कोई बच्चा बोल सकता सर एक लाइन ऐसी है एक लाइन ऐसी है, तो ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुई, वो चीज अलग है, परपेंडिकुलर लाइन है तो इंटरसेक्टिंग ना। तो हमें क्या करना है, हमें बेटा लाइन की कुछ तीन कंडीशन होती है, मैं तीनों लिख रहा हूं, एक बार देखना कैसे लिख रहा हूं। पहली कंडीशन, पहली कंडीशन लाइन की होती है, अगर मेरे पास दो लाइन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन ये दे रखी है और ऐसे ही इसके बगल में मैं दूसरी लाइन लिख दे रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन हो गई। मैंने a2 b2 c2 ऐसे इसलिए लिए क्योंकि दो लाइन थी, दोनों में a b c ले नहीं सकते थे। अच्छा, अब हमें पहली कंडीशन ये याद रखनी है, अगर a1 अपॉन a2, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम इस कंडीशन को बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, और जो लाइन बेटा सॉल्यूशन देती है, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, उसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये एक चीज क्लियर हुई। और ये लाइनें होंगी कैसे, ये लाइन कुछ ऐसी होंगी, इनकी शक्ल ऐसी होगी, एक लाइन ऐसी जा रही है एक लाइन ऐसी, ये L1 है ये L2 है, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सारे बच्चे लिखो तो बेटा ये पॉइंट जैसे मैंने लिखाया ऐसे लिखो कि दो लाइन अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, अगर ये कंडीशन आती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। जो इंटरसेक्टिंग होती है वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देती है, जो सॉल्यूशन देता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, जो नहीं देता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो बेटा, इतने धीरे क्यों लिख रहे हो सौर्य, कुछ अच्छा सोच रहे हो तो ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग एक सेकंड कंडीशन लिखेंगे इसके नीचे। सेकंड कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन आती है तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं बेटा तो हम ये कितने सॉल्यूशन देंगी, क्योंकि एक लाइन एग्जैक्टली दूसरी लाइन के ऊपर है तो वो कितनी जगह टच कर रही है उसको, हर जगह इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी। तो हम लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देती है, अगर सॉल्यूशन दे रही है ना, चाहे एक दे रही हो चाहे इनफाइनाइट दे रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और ये ऐसी होती है लाइन, में यहाँ पे बना दे रहा हूँ बेटा, एक लाइन ऐसी है L1 और इसके ऊपर भी ऐसे ही लाइन गई है L2, समझ में आया बेटा, L1 L2 ऐसे रहती हैं। इसके बाद में थर्ड कंडीशन एक और लिख लो, थर्ड कंडीशन और बच गई, दैट इज पैरेलल लाइंस की। ये होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइन होती हैं, जो पैरेलल लाइन होती हैं, तो वो तो कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कट भी नहीं करेंगी, तो कितने सॉल्यूशन देंगी बेटा, जीरो, मतलब नो सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, लिखते चलो लिखते चलो बेटा।
पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस का कोई बच्चा एग्जांपल देगा कोई मस्त सा, कोई ऐसा एग्जांपल दो, कोई ऐसी रियल लाइफ में चीज देखी हो जो पैरेलल रहती हो हमेशा। क्या टीवी का? हाँ, ये भी कह सकते हो, मतलब एक ये और एक ये आपस में पैरेलल है। अच्छा, दूसरा जो ट्रेन की जो वो होती है ना बेटा, है ना, जो ट्रैक होता है वो भी तो पैरेलल है, वो अभी कहाँ टच कर रहा है आपस में जाके, है ना। अच्छा, तो पैरेलल लाइंस में मैं क्या बोल सकता हूँ, पैरेलल लाइन क्या सॉल्यूशन देती है? नो सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन नहीं देता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक लाइन अगर ये है, ये L1 है सपोज, और एक मैंने ये L2 ड्रॉ कर दी, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लो, आज हम लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छे से ड्रॉ कर लो बेटा। ये हो गया, ले लेंगे 2-4 नंबर का बेटा, तुम बताओ कितने का लिया जाए? 30 का, चलो 30 का ले लेंगे। ठीक है, अब सुनो बेटा, इतना समझ में आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे। ये 2023 में बेटा ये सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो क्वेश्चन लिखो तो फिर हम लोग करते हैं इसको। जल्दी लिखोगे, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन लिखो, फिर ट्राई करते हैं। बेटा हाथ उठाओ, एक दो का एक का है, चल बेटा आंसर बता कौन सा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले तो उन्हें इक्वेशन की शक्ल अच्छी करेंगे। कैसे? मैं इस इक्वेशन को लेफ्ट यहां लेके आया, ये था 2x, ये था बेटा 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को लेफ्ट में लेके आ गया तो साइन चेंज हो गए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन है तो पहले x को लाएंगे ना बेटा, तो माइनस का 6x प्लस का 15y और प्लस का 18 इक्वल टू 0। किसी को कोई आपत्ति? मैंने क्या किया बेटा, ये जो x है इस x को मैं लेफ्ट में लाया, क्योंकि इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो x वाली टर्म मेरे को आगे लानी थी तो मैं इधर लाया लेफ्ट में, तो माइनस की हो गई, ये प्लस में थी। और कांस्टेंट जो था नेगेटिव का था, लेफ्ट में लाए तो पॉजिटिव बन गया। आगे सुनो, यहां से अगर मैं बोलूं कि a1 रुद्राक्ष बता, a1 b1 c1 की वैल्यू बताना बेटा इस इक्वेशन 2 माइनस 5 और माइनस 6। अब रुद्राक्ष तुम बता बेटा, बगल में बैठा बच्चा, a2 b2 c2 की वैल्यू बताओ। मैं यही लिखता हूं a2 b2 और c2। a2 का मतलब है x का कोफिशिएंट बताना, बता बेटा 6, ऐसे नेक्स्ट 15 और नेक्स्ट 18। इतना तो सबने कर लिया। इसके तुरंत बाद अब निकालोगे बेटा a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू है माइनस 6। सॉल्व करके कितना आएगा ये बताएगा देवांश, नाम है ना बेटा, बता देवांश कितना आएगा। हाँ -3 बात है कि ऐसे ही है ना बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर मैं निकालू b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू कितनी है -5 और b2 की वैल्यू है 15। ये भी बेटा -1/3 आया है ना। एक और बचा है, उसको भी निपटा ही दो। c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है? c1 की वैल्यू है -6 और c2 की वैल्यू 18। आंसर कितना आया? ये तो तीनों सेम आ गए। अब बेटा ये मार खाएगा। जब तीनों सेम होते तो क्या कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइन होती है ना बेटा, देख ऐसे नहीं रटना है इसी चीज को। अब तुम्हारे पास में क्या आ गया, ऐसे लिखोगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देयरफॉर कौन सी लाइन हो गई? कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट करेक्ट आंसर। क्या ये 1 मार्कर आया था ना बेटा? हाँ, एमसीक्यू में 1 मार्कर पूछा गया। समझ में आ रहा है? देखो कंसेप्ट अगर पढ़ा है नेचर ऑफ लाइंस का तो तुम आराम से ये क्वेश्चन कर सकते थे एग्जाम में। बहुत आसान सवाल आता है। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैं चेंज करूं? तुम अब लिखना स्टार्ट कर रहे हो? कर क्या रहे थे गुरु? जल्दी करो पूरा।
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो। तो तब तक तुम देख क्या रहे थे यहाँ पे? तुम सोच रहे थे जब पूरा हो जाएगा तब तुम पेन उठाओगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो, आंसर निकालो। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ। तुम्हारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं और ये ऑप्शन बताने हैं कौन से होंगे। जल्दी करो। अब इस इक्वेशन को प्रॉपर लाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख देना सीधा। a1 की वैल्यू आई है 3/2 और b1 की वैल्यू है बेटा 5/3 और c1 की वैल्यू है -7। मैं लेफ्ट में लेके आ गया। ऐसे ही a2 की वैल्यू 9 और b2 की वैल्यू है 10। कोई बच्चा एलसीएम वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये नहीं एलसीएम ले जा रहा है 3 और फिर 6 उधर ले जा रहा है, कुछ नहीं करना है। जैसा दे रखा है वो बहुत क्यूट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। इसके तुरंत बाद a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 निकालेंगे। पहले सबसे पहले सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सोचो। बोर्ड पे करोगे? बोलो। देखो बहुत आसान है। देख बेटा, ये मैंने लिखा 3/2, a2 की वैल्यू है 9। इसको सॉल्व किया है तो ये बनेगा 3/2 इंटू 9। 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 1/6 आंसर आ गया। ऐसे b1 की वैल्यू है 5/3 और b2 की वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे तो 5/3 इंटू 10, 5 से बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये भी 1/6 आ गया। नेक्स्ट करेंगे हम लोग कौन सा? c1/c2। और तुम लोगों के पास तो नोटबुक है, ऐसे नीचे लिखते जाना, ठीक है। c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू है -14। सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2। यहाँ से यार बड़ी मजेदार बात यह है कि a1/a2 आया 1/6, b1/b2 भी आ गया 1/6, खुश हो जाओ। लेकिन यार ये अलग आया, इसका मतलब है कि मेरे पास में ऐसे बना के a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको, तो इसका मतलब होता है ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा वो क्या होती हैं? वो पहली बात तो सॉल्यूशन नहीं देती है, और जो सॉल्यूशन नहीं देता तो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये तो भूल जाओ, ये पार्ट तो हो ही नहीं सकता। ये कहता कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकता, कंसिस्टेंट हो नहीं सकता, तो ओनली बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। अब आगे देखो, ये तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। पूछा फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो लाइन दे रखी है, ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है पूछा है बेटा, या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तीनों में से कौन सी वाली ये लाइन है ये पूछा। बड़ा आसान है। क्वेश्चन लिखो जल्दी करो। क्वेश्चन लिखना चालू कर दो ना बेटा, यहां से लिखते हैं, उधर क्या देख रहे। पहले क्वेश्चन लिखो, लिखने के बाद सॉल्व करो। ये 2017 में टर्म 1 में पूछा गया। उस टाइम पे ऐसा होता था बेटा, दो एग्जाम होते थे। एक आता था 50% सिलेबस पहले आता था और 50% सिलेबस बाद में आता था। तो ये हाँ आ गया। सॉरी, कौन सा ऑप्शन है? चलो मैं चेक करता हूँ। देखो बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ से सबसे पहले मैंने a1 निकाला। a1 की वैल्यू 3 है और b1 की वैल्यू बेटा कितनी है? 1 है। y का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। और c1 की जो वैल्यू है लेफ्ट में लाओगे तो -7 हो गया। ऐसे हम लोग निकालेंगे a2 b2 c2, a2 b2 c2। a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू ये है, c2 की वैल्यू ये है। अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे a1/a2, सबसे पहले फाइंड करेंगे। 3/6 दैट इज 1/2 आ गया। ऐसे बेटा b1/b2 फाइंड करेंगे तो ये भी 1/2, बहुत बढ़िया। c1/c2, भाई ये तो सेम नहीं आया है ना। तो मेरे पास क्या हुआ? a1/a2, ये कौन सी कंडीशन होती है? ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा वो क्या करती हैं? वो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं देती हैं। तो एक तो ये पैरेलल लाइन हो गई, और पैरेलल लाइन है तो क्या है? ये पैरेलल लाइन होती है बेटा नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देती है। जब सॉल्यूशन नहीं देती, और इनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये सारे ही पॉइंट लिख दिया करो, है ना बच्चा। ये सारे पॉइंट नोट कर लो। समझ में आ गया? लिख लो बेटा, आगे बढ़े। कर लो इसको।
देखो बेटा क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ए वन की वैल्यू है 3/2 और बी वन की वैल्यू है 5/3 और सी वन की वैल्यू है -7। ए टू की वैल्यू है 3/2, बी टू की वैल्यू है 2/3 और सी टू की वैल्यू है -6। हमें निकालना है A1/A2। A1 है 3/2, A2 है 3/2, आंसर आया 1। ऐसे ही बेटा B1/B2 निकालना है। B1 की वैल्यू है 5/3 और B2 की वैल्यू 2/3। बेटा 3 से 3 कैंसिल, ये 5। अच्छा एक बात बताओ, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया तो नेक्स्ट हम चेक ही नहीं करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये आ गया देयरफॉर क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई हैं। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, कितने सॉल्यूशन देती हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देती हैं। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देती हैं बेटा। और जो एक सॉल्यूशन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या एक दे या दो दे जो भी है, ये कंसिस्टेंट लाइन है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो। करना चालू कर दो सारे बच्चे, बहुत आसान सवाल है। कुछ बच्चों ने कर भी लिया है इसको सॉल्व। A1 की वैल्यू गिवन है बेटा 2, B1 की वैल्यू गिवन है 1 और C1 की वैल्यू है 3। A2 है 4 और B2 है 2 और C2 है 6। एक बात बताएं, इक्वेशन देख के भी तुम बता सकते हो ये पैरेलल है या नहीं। इस इक्वेशन में पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करना, यही तो आ रही है। अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से दूसरी इक्वेशन एग्जैक्ट आ रही हो, इसका मतलब है वो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। हम लोग निकालेंगे A1/A2, तो 2/4, आंसर आया 1/2। अब निकालेंगे B1/B2 बेटा। B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू 2 है। ऐसे ही निकालेंगे C1/C2। C1 की वैल्यू ये 3 है, यहाँ चिपका दो लाके। और C2 की वैल्यू ये 6 है, यहाँ लिख दो, ये भी 1/2 आया। जब तीनों ही सेम है तो कौन सी कंडीशन हो गई बेटा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कितने सॉल्यूशन देते हैं बेटा ये, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन देता है उसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया, कर लो बेटा। नेक्स्ट सवाल, कर लिया दिव्यांश, कर ले बेटा। नेक्स्ट, अरे ये तो सारे खत्म भी हो गए, अब नेक्स्ट टॉपिक करते बेटा।